हेलो नमस्कार। समुत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस समुत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आपने इतना प्यार, इतना स्नेह दिया। बहुत सारे परीक्षार्थियों ने समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई भी वीडियो अपलोड होने से पहले ही सब्सक्रिप्शन ले लिया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था और उसने अपना विश्वास जता दिया था। और पिछले कुछ समय से इस पर ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है और क्लास प्रारंभ होने के बाद में तो आप लोग शेयर कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ में समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में आप जुड़ रहे हैं, मैं उसी उम्मीद और उसी विश्वास के साथ में आप बताना चाहता हूं कि समुत्कर्ष क्लासेज आपके तैयारी के लिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उस तैयारी के लिए 4 चांद लगाने वाला है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये प्लेटफॉर्म होने वाला है, इतना आपसे वादा करता हूँ। इसीलिए आप इस चैनल को यदि अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक परीक्षार्थी तक इसकी पहुँच बन सके, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म पर हमने अभी तक 2 कोर्स लॉन्च कर दिए हैं नवरात्रा के अवसर पर। एक कोर्स लॉन्च किया है फर्स्ट ग्रेड वैकेंसीज जो अभी आने वाली है, उसकी क्लासें प्रारंभ हो चुकी है। और दूसरा जो एसएससी रेलवे के लिए, जो रेलवे का नोटिफिकेशन कल आ गया था, रेलवे की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। तो उस पर सबसे पहले मैथ्स की क्लास शुरू हुई है, रमेश सर के द्वारा बहुत अच्छी क्लासें चल रही है। आप इसी प्लेटफॉर्म पर जुड़कर उनकी क्लास ले सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके इस क्लास के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड के बारे में बात करने आया हूँ। स्पेशली फर्स्ट ग्रेड वैकेंसीज जो आने वाली है आरपीएससी के माध्यम से, जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं इसके कोर्स के बारे में कि इस पर क्या कोर्स, कैसी कक्षाएँ लग रही है और कैसी कक्षाएँ आगे आने वाले समय में लगने वाली है। यदि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसीज की यदि बात करें तो उसके लिए आपका एग्जाम पैटर्न की यदि बात करें, जो परीक्षार्थी एग्जाम से पहले दे चुके हैं, जिनका अनुभव है, उनको मालूम है। जो विद्यार्थी, जो परीक्षार्थी नए हैं, जो फर्स्ट टाइम आरपीएससी के माध्यम से जो फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आने वाली है उसमें एग्जाम्स के लिए परीक्षार्थी के लिए बैठेंगे या परीक्षा में बैठने वाले हैं, जो बीएड सेकेंड ईयर कर रहे हो या फिर एमए फाइनल ईयर में हो और फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आएगी और पहली बार इसका एग्जाम के रूबरू होंगे, उसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है, जो जीरो से तैयारी करने वाले हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि आपका जो फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जानना क्यों महत्वपूर्ण है, जब आप अभी परीक्षा का पैटर्न पढ़ोगे, पैटर्न को समझोगे, तब आपको ज़्यादा विश्वास हो जाएगा कि परीक्षा का पैटर्न को जानना क्यों महत्वपूर्ण है। तो यदि हम आरईएस, राजस्थान एजुकेशनल सर्विस, आरईएस, यदि हम स्कूल व्याख्याता एग्जाम्स की यदि बात करें, स्कूल व्याख्याता बनाने वाली है जो एग्ज़ाम, उसकी यदि हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम होगा वो 2 पारी में होने वाला है। 2 पारी इन द सेंस 2 पेपर होंगे इस एग्ज़ाम्स के। एक पेपर होगा सभी सब्जेक्ट के लिए, आप किसी भी सब्जेक्ट्स में यदि आप फर्स्ट ग्रेड वैकेंसीज में आप बैठने वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड बनने वाले हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो उसका पहला पेपर होगा वो जनरल नॉलेज का होगा, जीके का पेपर होगा, वो सभी के लिए कॉमन होगा। एक ही पेपर बनेगा, सभी एग्जाम्सर के लिए बनेगा। और दूसरा जो पेपर होगा वो सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट के माध्यम से आप फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट विशेषतः उस सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके 2 पेपर की। इसके बाद में यदि बात करें तो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो 75 क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। और टोटल यदि मार्किंग की बात करें फर्स्ट पेपर की तो 150 नंबर का पेपर होने वाला है। यदि हम सेकेंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट पेपर होने वाला है उसमें यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो उसमें 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और टोटल यदि मार्किंग की बात करें तो वो 300 नंबर की होने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यदि आपको स्कूल व्याख्याता बनना है तो आपको टोटल कितने नंबर का एग्जाम देना पड़ेगा। टोटल यदि हम एग्जाम की बात करें तो 150 प्लस 300 इक्वल टू 450 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। 450 नंबर से आपकी कट ऑफ बनने वाली है। जो कट ऑफ
पर लगभग बनेगी। यदि हम इसके कट ऑफ की यदि बात करें, एवरेज रूप से यदि हम बात करें कि फर्स्ट ग्रेड वैकेंसीज के अंतर्गत कितने नंबर का कट ऑफ जाता है, तो सब सब्जेक्ट का यदि औसतन यदि हम बात करें, मोटा मोटी यदि बात करें, तो लगभग मान के चलो कि आपके 300 प्लस नंबर आते हैं, कितने में से 450 में से, तो आपका लगभग चांसेज बन जाता है कि आप फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बन जाए। लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा वेरिएशन करता है, कुछ सब्जेक्ट में इसकी कट ऑफ थोड़ी कम हो सकती है और कुछ सब्जेक्ट में थोड़ी सी बढ़ भी सकती है, लेकिन अमूमन मोटा यदि माने 300 प्लस कट ऑफ यदि जाता है, 300 प्लस नंबर यदि आप लेके आते हो, तो लगभग 90% चांसेस बन जाते हैं कि आप स्कूल व्याख्याता बन जाएं। RES अपने नाम के पीछे लगा सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसीज के अंतर्गत आप पास हो सकते हैं। लेकिन क्या सर इतनी ही साधारण बात है क्या? आप केवल इतना ही बताने के लिए आए हो कि आपके 2 पेपर होंगे, ए पेपर 150 नंबर का होगा, दूसरा 300, टोटल 450 और 300 प्लस नंबर लेके आ जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, यदि इतनी साधारण बात होती तो परीक्षा का पैटर्न को समझने की जरूरत नहीं होती। विगत परीक्षा के अंतर्गत फर्स्ट पेपर के अंतर्गत एक शर्त बना दी है, अनिवार्य कंपलसरी शर्त बना दी कि आपको फर्स्ट पेपर के अंतर्गत 40% नंबर लेके आना क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। ये बात, ये शर्त, ये बहुत महत्वपूर्ण बन गई। 40% मार्क्स फर्स्ट पेपर के अंतर्गत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले अपन केवल सब्जेक्ट के दम पर, जिनका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता था, केवल सब्जेक्ट के दम पर इस कट ऑफ से आप क्वालिफाई कर जाते थे, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लेके आ जाते थे और फाइनल रूप से फर्स्ट ग्रेड बन जाते थे। सेकंड, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत ये जीके में कुछ पोर्शन कमजोर भी है, नंबर कम भी आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन अब है। अब क्यों है? क्योंकि आपको फर्स्ट पेपर के अंतर्गत 40% मार्क्स लेके आना कंपलसरी है। तो सर 40% मार्क्स ही तो लाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है। बड़ी बात कैसे बनी वो समझिए, क्योंकि आपको कुल कितने क्वेश्चन सही करने हैं, इसका मतलब है 40% कितने में से? आपको 75 में से, यानी आपको 30 क्वेश्चन सही करने अनिवार्य है। और मार्क्स की यदि बात कही जाए तो 150 में से आपको 60 नंबर लेके आना अनिवार्य हो गया है। यदि आप 60 नंबर लेकर नहीं आते हो फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर आपका बहुत अच्छा है, सेकंड पेपर में आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ गए, 250 प्लस नंबर लेके आ गए, यदि इस पेपर में 50 नंबर लेके आए तो भी आप 300 नंबर तो क्रॉस कर जाओगे, लेकिन आप स्कूल व्याख्याता नहीं बनोगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि आपने यदि 40% का यदि क्रॉस नहीं किया है, सेकंड पेपर बहुत अच्छा है, आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, फिर भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ऐसा होता है क्या सर? ऐसा हुआ है। पिछली ही एग्जाम्स के अंतर्गत बहुत सारे बच्चों ने इस पेपर को हल्के में ले लिया था। 40% ही तो नंबर लेके आना है, 60 नंबर का आंकड़ा ही तो पार करना था, लेकिन वो आंकड़ा पार नहीं हुआ। एक नंबर से, कोई बच्चे आधे नंबर से फाइनल कट ऑफ से पीछे रह गए, लेकिन उनके मार्क्स 300 प्लस थे, 10-10 नंबर प्लस थे। ये बात जानने की है। आपके फाइनल कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, फिर भी आपके फर्स्ट पेपर में 1 नंबर या आधा नंबर कम है, आप कट ऑफ से बाहर हो गए। कितना दुख होता होगा? आपके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, फिर आपके फर्स्ट पेपर में 1-2 नंबर कम होने की वजह से आप स्कूल व्याख्याता नहीं बन रहे हो। सोच सकते हो। इसीलिए इस एग्जाम्स के पैटर्न को समझना जरूरी है। इसीलिए मैं सबसे पहले ही क्लास के अंतर्गत आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम करवाने वाली है, उसका एग्जाम के पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे क्लास लेने का मकसद ही यही है कि आपके फर्स्ट पेपर को, इसको समझो, इसको गंभीरता से लो। सर फर्स्ट पेपर इतना नंबर जलाना कठिन की बात है क्या? बहुत कठिन नहीं है, लेकिन फर्स्ट पेपर कहता है कि हमको हल्के में भी मत लो, इतने हल्के में मत लीजिए हमें। यदि हम हल्के में ले लिया तो आप फाइनल कट ऑफ से बाहर हो सकते हो। केवल सब्जेक्ट के दम पर आप फर्स्ट ग्रेड वैकेंसीज को क्रॉस या फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता नहीं बन सकते, ये फर्स्ट पेपर कह रहा है। इसीलिए थोड़ा सा यदि इसे गंभीरता से लिया जाए, अच्छे से पढ़ा जाए, थोड़ा सा इसे समय दिया जाए, तो आपके ये कट ऑफ नंबर बढ़ाने में फर्स्ट पेपर आपकी हेल्प कर सकता है। इसीलिए इसी आपके जो इम्पोर्टेंस है, इसी गंभीरता को देखते हुए ही समुत्कर्ष क्लासेस पर सबसे पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर के लिए क्लासें प्रारंभ कर दी गई है। फर्स्ट पेपर की क्लास प्रारंभ कर दी और सबसे पहले ही समुत्कर्ष क्लासेज ने इस गंभीरता को समझते हुए, बच्चों की डिमांड को समझते हुए, परीक्षार्थियों की ज़रूरत को समझते हुए हमने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैथ्स और इंग्लिश की क्लासें प्रारंभ कर चुके हैं। सर मैथ्स और इंग्लिश की क्लासें
अमूमन आर्ट्स के बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में अभी बात करूंगा, ही बताऊंगा मोटा मोटा, बाकी टॉपिक वाइज जो टीचर्स आएंगे, जो फैकल्टी आएगी वो आपको समझाएगी। मोटा मोटा भी बताऊंगा कि फर्स्ट ग्रेड से वैकेंसीज के अंदर क्या क्या सिलेबस है। लेकिन अमूमन जिनका अनुभव है आप उनसे पूछना, जो पुराने धुरंधर है, वो अमूमन जो आर्ट्स के स्पेशली बच्चे हैं, वो परीक्षार्थी हैं, वो अमूमन मैथ्स और इंग्लिश को अलग करके फिर बाकी वाला पोर्शन तैयार करके वो सोचते हैं कि हम 60% से 60 नंबर से ज़्यादा लेके आ जाएंगे, 40% का जो क्राइटेरिया है, कंडीशन है, उसको हम क्रॉस कर लेंगे। कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे से सेलेक्ट हुए हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप देखते हैं अमूमन वो ऐसे सलाह भी देते हैं कि यदि आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं एक एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि मैथ्स और इंग्लिश का जो डर है, जो फोबिया है, उसको दूर हटा दीजिए। अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तब तक आप समुत्कर्ष क्लासेज के साथ में फ्री में मैथ्स और इंग्लिश की स्पेशली क्लासेस शुरू कर चुके हैं। बहुत अनुभवी और विषय के विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा शुरू कर चुके हैं। आपका मैथ्स का स्पेशली फोबिया है तो देव सर, जिनका बहुत अच्छा मैथ्स में अनुभव है, वो सर आपको मैथ्स का जो फोबिया है उसको दूर करने वाले हैं। स्पेशली मैथ का फोबिया है वो आपका दूर हटाने वाले हैं। और उनके साथ में आप 1-2 क्लास नहीं लीजिए, आप उनकी अमूमन 10 क्लासें पढ़िए, रेगुलर रूप से पढ़िए। आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी पढ़िए। मैं आपको वादा करता हूं कि आपका जो मैथ का डर है वो दूर हट जाएगा। और इसी प्रकार जो अनिल सर है, इंग्लिश से प्रेम करना सिखा देंगे। वो आपको बातों पता ही नहीं चलेगा, उनकी क्लास लोगे तो आपको इंग्लिश से कब प्रेम हो जाएगा आपको खुद को नहीं पता चलेगा। मैं आपको स्पेशली जो बच्चे, जो कोचिंग संस्थान है, जो आपको सिलेक्टेड लोग हैं, बहुत सारे लोग आपको एडवाइज करते हैं मैथ इंग्लिश को, या आपके मन में भी ये धारणा बना चुके हैं कि मैथ इंग्लिश को छोड़कर हम तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं एक बार कहना चाहूँगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी अभी आने वाली है। उससे पहले ही जो आपके मन में जो फोबिया है, उस फोबिया को दूर हटा लीजिए। क्यों कह रहा हूँ, आप जिस तरीके से, आप जितनी मेहनत आप हिस्ट्री में, पॉलिटी में या उस सब्जेक्ट्स को देते हैं, यदि उतना ही समय यदि आप इंग्लिश और मैथ को देंगे तो ये श्योरिटी वाले सब्जेक्ट हैं। यदि आपकी इंग्लिश और मैथ का कंसेप्ट यदि एक बार क्लियर हो गया, तो आपकी श्योरिटी के साथ में, आप कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो श्योरिटी के साथ में राइट होगा। बाकी वाले सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बाकी वाले सब्जेक्ट में जिसमें मेहनत करते हैं, याद करते हैं, उसमें से क्वेश्चन आ गया तो तैयार है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट की यदि बात की जाए, इंग्लिश और मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मैथ से है या जिनका मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रांग है, वो इस बात को रिलेटेड कर पा रहे होंगे कि जिनका मैथ्स और इंग्लिश, जिनका कंसेप्ट जिनके क्लियर हैं, उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। और इतना डरने की जरूरत नहीं है, इतना फोबिया रखने की भी जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट ग्रेड बन रहे हो, आप 10वीं लेवल का 10th लेवल का 11th 12th लेवल की ये आपकी इंग्लिश और मैथ्स पूछी जाती है। मैथ्स तो केवल 10th की लेवल की आती है। कुछ प्रश्नावली को यदि छोड़ दी जाए तो केवल 10th लेवल के ही आता है, ज़्यादा नहीं है। आप थोड़ा सा समय दीजिए और जो हमारे विषय के विशेषज्ञ और बहुत अच्छे अनुभवी जो टीचर है अनिल सर और देव सर, उनके साथ में आप क्लासें लीजिए, इसी प्लेटफॉर्म पर लीजिए। और क्लासें प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद में जो बाकी वाला जो सब्जेक्ट है उसकी क्लासें भी प्रारंभ होने वाली है। बहुत अनुभवी शिक्षक आपके सामने आएंगे और आपका फीडबैक तो लगातार हमें प्राप्त हो गई। आप हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपके फीडबैक का हमेशा हम बहुत ही पॉजिटिव वे से ले रहे हैं और लेंगे, ये फ्यूचर में भी लेंगे, क्योंकि ये चैनल, ये हमारा समुत्कर्ष क्लासेस कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये आपका परिवार है। और परिवार के अंतर्गत हम परिवार के जो ये वटवृक्ष का छोटा सा बीज का जो आपने पौधा रोपण किया है, उसको हम सब मिलकर ही इस पौधे को सींच कर इसको बड़ा वटवृक्ष बनाने वाले हैं। इसीलिए आप जो भी परीक्षार्थी हैं, उसको आपको कोई कमी पेशी लगे या कुछ सुझाव देना चाहें तो आपका हमेशा आपका स्वागत रहेगा ही। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप फर्स्ट पेपर की यदि आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, एक बार समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़िए और लगातार रूप से जो हमारे विषय के विशेषज्ञ टीचर, अनुभवी टीचर जो आने वाले हैं, उनकी क्लासें लीजिए और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए और बहुत शानदार कीजिए। आपसे ये वादा करता हूँ, बहुत अनुभवी टीचर आने वाले हैं। और इसके बाद में यदि हम सर बात करें, अभी बात कर रहे थे कि से जीके वाले पेपर के अंतर्गत सिलेबस क्या होगा, मोटा मोटी यदि बात करें, यदि मैं मोटा मोटी यदि बात करूं फर्स्ट पेपर की सिलेबस के अंतर्गत, बाकी वाले सब्जेक्ट के अंदर तो आपको विषय जो टॉपिक्स हैं आपकी, जो स्पेशली वो टॉपिक के बारे में जो टीचर आएंगे वो बताएंगे ही। यदि हम इसके सिलेबस की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत आता है राजस्थान और भारत का इतिहास के कुछ बिंदु है जो सिलेबस है, जो आपको पढ़ाएंगे तब आपको दिखाएंगे टॉपिक वाइज। तो इतिहास व कला संस्कृति, कला एवं संस्कृति। इसके अलावा आपके सिलेबस के अंतर्गत आएगा राजस्थान का भूगोल,
राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की पॉलिटी, इसके अलावा आपके टॉपिक आने वाला है आपका जो मेंटल एबिलिटी की यदि बात करें तो आपका आएगा मैथ्स एंड रीजनिंग, इसके अलावा हम बात करें लैंग्वेज की, यदि बात करें तो आपके लैंग्वेज के आने वाले हैं इंग्लिश प्लस हिंदी, और एक पोर्शन आएगा शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन। और जो आपके राजस्थान के अंदर जो शिक्षा से जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट के बारे में भी हैगा। इसके साथ में और क्या आएगा, इसके साथ में जो लेटेस्ट करंट जीके वाला पोर्शन है वो करंट की क्लासें भी आएगी। जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स की क्लासें आने वाली है, ठीक है। करंट की क्लासें, करंट हम पढ़ेंगे, मंथली करंट पढ़ेंगे, डेली करंट पढ़ने की इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक महत्वपूर्ण है नोटिफिकेशन आने के बाद में हम मोमल्स के द्वारा और भी अच्छी जो गाइड होगी उसकी क्लासें लेंगे ही। बाकी जो सब सब्जेक्ट जो अलग अलग हैं सभी की विषय के विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा, अनुभवी जिनका टीचर है वो टीचर इसी प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं, और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर बैठे कहीं पर भी हो, महिला हो, गृहस्थी जीवन हो, कोचिंग नहीं जा सकते, या फिर कई स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते, दूर बैठे हैं, या जिनकी तैयारी चल रही है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए तथा आप अपने नियमित रूप से पढ़िए। क्लासें आने वाली है, केवल एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू तो आएगा ही, लेकिन क्लास आने वाली है। आप उसके जैसे जैसे सर पढ़ा रहे हैं आप उसके नोट्स डालिए, नोट्स के साथ में पूरी कंप्लीट तैयारी कीजिए। पहले परीक्षा के पैटर्न को समझिए, फिर उसके बाद में सब सर आ रहे हैं जो अपने टॉपिक वाइज सिलेबस को सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं स्पष्ट रूप से। क्योंकि आप जब तक आप किसी भी एग्जाम्स के सिलेबस को नहीं समझोगे, उस एग्जाम्स के पैटर्न को नहीं समझोगे, तो आप फिर उस तैयारी के लिए एकचित्त नहीं हो पाओगे, एकाग्रचित्त नहीं हो पाओगे, तैयारी में भटकाव आ जाता है। तो सबसे जरूरी है पहले एग्जाम के पैटर्न को समझें, फिर उसके सिलेबस को समझें, फिर जो अध्ययन में जो सामग्री यूज करने वाले हैं उस सामग्री को आप कलेक्ट करें और कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक चित्त हो जाए। फिर अपनी तैयारी में जुट जाइए और बहुत शानदार तैयारी कीजिए। टेस्ट कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, या फिर आप किसी अभ्यास पुस्तिका से अभ्यास कर रहे हैं उस अभ्यास पुस्तिका से भी तैयारी कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी इस क्लास पर मार्गदर्शन अनुभवी शिक्षक आएंगे जो समय समय पर आपको बताएंगे, और टेस्ट क्वेश्चंस जो भी है तैयारी तो फर्स्ट ग्रेड के लेकर जो भी चिंता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। समुत्कर्ष क्लासेज की हेडेक है, क्योंकि इस क्लासेस पर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की क्लासें आने वाली है। और दूसरा हम बात कर रहे हैं कि जो रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, जो दूसरे अन्य प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा बहुत जल्दी अलग अलग जो प्रतियोगिता एग्जाम्स आने वाले हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली है, उन सभी के लिए क्लासें प्रारंभ करने वाले हैं। फिर एक बार पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने समुत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक परीक्षार्थी तक पहुँचे। और सब्सक्रिप्शन बढ़ने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप जो हमारे पर विश्वास दिखा रहे हो उस विश्वास पर हम कोशिश करते हैं, हमारी पूरी टीम एकचित्त होकर कोशिश कर रही है कि हम उस विश्वास पर खरा उतरें और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लास लेकर आएँ। और बाकी यूट्यूब पर ऐसी भरी हुई क्लासें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बात मतलब कि क्लासें मिल जाएगी, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट तैयारी कैसे हो उसका हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्रेम, इतना स्नेह दिखाया इस समुत्कर्ष क्लासेज के इस परिवार के साथ में, आप इस परिवार के सदस्य बने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।